Next is application on K-maps. Let dollar is the new Boolean expression defined as a dollar b is equal to a bar plus b. f1 एक फंक्शन है ए बी सी में जिसमें 0 1 2 3 7 मीन टर्म्स हैं. f2 एक फंक्शन है उसकी मीन टर्म्स है 1 2 5 6. The minimal expression in SOP form of f1 dollar f2 is, ये आपका क्वेश्चन है. बात समझ में आई? नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात को देखना. यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर ये आपका सिग्मा है तो व्हाट इज योर पाई रिमेनिंग टर्म्स, दैट इज 4 5 6. अगर ये आपका सिग्मा है तो व्हाट इज योर पाई 0 3 4 7 है ना. नाउ अब सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे. आपके पास दो अप्रोच है. f1 डॉलर f2 में इसके अगर आप एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो a बार प्लस b, a बार प्लस b ये a डॉलर b की कहानी है. ये 3 केसेस में 1 देता है, मतलब मीन टर्म्स देता है 3 केसेस में. क्यों? क्योंकि अगर b 1 है तो ये अल्टीमेटली 1 देगा ही देगा. तो 0 1 के साथ भी ये 1 देता है, 1 1 के साथ भी ये 1 देता है. और अच्छी बात यह है कि ये 0 0 के साथ भी आपको क्या है, मीन टर्म प्रोड्यूस करके देता है ना. 3 केसेस में ये मीन टर्म देता है. लेकिन अगर मैं एक केस में ही ये 0 देता है, मतलब ये मैक्स टर्म प्रोड्यूस करता है. और वो एक केस कौन सा है? जब ये पूरा आउटपुट 0 होता है, वो केस है A1 और B0. तो 1 का बार 0 प्लस 0 0. नाउ ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं. मैं इस तरीके से पहले सॉल्व करता हूं जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा कह सकते टाइम टेकिंग प्रोसेस है. और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये अप्रोच भी जब मैं सॉल्व करता तो सेम रहती ना. इसका मीनिंग क्या है? ये ए और बी रेस्पेक्टिव है ना, यहां पे ए और बी एज पर दी डेफिनेशन. अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. अगर ए मैक्स टर्म हो और वही टर्म बी में मीन टर्म हो, इसका मतलब 0 1 ऐसा है. इसका मीनिंग है दोनों में ही वो टर्म मीन टर्म हो और यहां पर दोनों में ही वो टर्म मैक्स टर्म हो, है या ना. नाउ अब अगर मैं बात करता हूं f1 डॉलर f2 में मीन टर्म किस किस केस में आता है. सबसे पहले एक टर्म जो a में मैक्स टर्म है और b में मीन टर्म है. a में मैक्स टर्म है और b में मीन टर्म है, मतलब a का पाई देखो और b का सिग्मा. 4 है पर यहां नहीं है, 5 है यहां पे भी है, यस 5. 6 यहां पे भी है, यहां पर भी है. 9 पहला केस निपट गया. दूसरा केस ए में भी मीन टर्म हो, बी में भी मीन टर्म हो, ए में भी मीन टर्म हो, बी में भी मीन टर्म हो. 0 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 1 यहां है और यहां भी है तो 1 भी आ गया. 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 2 भी आ गया.
3 यहां पे है, यहां नहीं है, 7 यहां पे, यहां नहीं है, छोड़ दो। सेकेंड केस भी निपट गया। थर्ड केस, जो ए में भी मैक्स टर्म हो और बी में भी मैक्स टर्म हो। 4 है, दैट इज 4। 5 नहीं है, 6 नहीं है, खत्म। क्लियर। नाउ थर्ड केस भी हो गया। मुझे 3 केसेस देखने पड़े तभी मैं इसका क्या बना पाया, सिग्मा, क्योंकि ये 3 केसेस में मीन टर्म प्रोड्यूस करता है या ना। नाउ जैसा कि आप खुद जानते हो, सिग्मा से मैं पाई निकाल सकता हूं, वो क्या, 0, 3, 7। कोई डाउट? लेकिन मैं ये अप्रोच ना लगा करके मैं शॉर्टकट अप्लाई करूंगा। एक केस में मैक्स टर्म प्रोड्यूस करते हैं, तो मैक्स टर्म है आपकी पाई, F1 $F2। नाउ पाई कब कब होता है, जब ए में वो मीन टर्म हो और बी में वो मैक्स टर्म हो। मतलब यहां और यहां 0 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है और 7 है। 0, 3, 7 इज द पाई। तो सिग्मा क्या आया, 1, 2, 4, 5, 6। अगर आप अब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे कितना कम टाइम लगा इस अप्रोच से सॉल्व करने में, है या ना। और एक और बात बता देता हूं, यहां तो मैं पाई मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप एग्जाम में होता तो जो सिग्मा है उसके अलावा पाई है, सिग्मा है उसके अलावा पाई है या ना। तो सिंपली आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये केस अभी पूरा सॉल्व हुआ नहीं है, आपको चाहिए मिनिमल एक्सप्रेशन इन एसओपी फॉर्म। इवन दो मुझे एसओपी चाहिए था, मैंने पाई को पहले कैलकुलेट करा, जो कि ओनली 1 केस है, और पाई से मुझे पता है सिग्मा आ जाता है। नाउ अब मैं सिंपली इसका के मैप बना दूंगा। के मैप कैसे, ये वाला आपका के मैप A B C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। नाउ 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6। यस। नाउ अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, इसका ये 1 एक्सक्लूसिवली यही कवर करता है P। लेट ये Q है, इस 1 को भी ये कोई कवर नहीं कर रहा, और इस 1 को कवर करने के मेरे पास 2 चॉइस है, एक तो ये और एक ये। इसे बोलता हूं मैं R, इसे बोलता हूं मैं S। P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस S। 2 मीन टर्म्स हैं, दो मिनिमल एक्सप्रेशंस पॉसिबल हैं। चलो 1 बाय 1। जो P is nothing but this. B is not changing, that is 1. C is not changing, that is 0. B C bar, है ना। B is 1 and C is 0. Now Q, that is this. A is changing, B is not changing, that is 0. तो B is 0 and C is 1. Now अब आता है आपका, अब मैं R लिया, मतलब ये वाला, दैट इज A B बार, और यहां पर ये वाला केस लिया है तो A C बार, और ये B C बार B बार C कॉपी कर लिया सिंपली। देयर आर 2 मिनिमल एक्सप्रेशन फॉर F1 $F2। क्लियर है। ये एक्चुअली के मैप को यूज करता है और एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसे सॉल्व कर रखे हैं तो आप ऐसे कोई भी नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, इज देयर एनी डाउट?